भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में जैसे हमेशा होती है। अब यहां जो शोर मचाया हुआ है गठबंधन, ये गठबंधन नहीं है। मैंने कहा ठगबंधन, तो ये ठगबंधन मैंने कोई ऐसे नहीं कहा कि मैंने ठगबंधन कहा, जुमलेबाजी में बात कर ली। मैं कुछ चीजें आपके गौर करना चाहता हूं कि यहां पर दानिश्वर लोग मौजूद हैं जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि गठबंधन। इमरान मसूद तो गरीब की आवाज है, गरीब आदमी कुछ नहीं सुन रहा है। बोलने वाले कौन है? ये बोलने वाले वही तो होते हैं जो चंद रुपयों की खातिर बोलने का काम कर रहे हैं। ये ठगबंधन है, सही कह रहा हूं मैं। आप समझ रहे हैं कि मैंने हवा में कह दिया? 3 दिन पहले अखबार उठाइए, अखबार के अंदर 2 खबरें छपी। नेतराम के यहां इनकम टैक्स का छापा, मायावती के करीबी अफसर, मायावती के करीबी अफसर के यहां छापा पड़ा। बयान बहन जी का किसके खिलाफ आना चाहिए? केंद्र की सरकार के खिलाफ आना चाहिए। लेकिन बहन जी ने बयान दिया कि मैं कांग्रेस के साथ कहीं भी समझौता नहीं करूंगी। तो भाजपा के साथ करोगी, तो भाजपा के साथ करोगी। सीधा समझौता भाजपा के साथ करेगी तो आपसे वोट मांगने की हकदार भी नहीं रहेगी। इसलिए सीधे नहीं, घुमा करके बात है, घुमा कर बात है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपने इंटरव्यू भी पढ़ा होगा और देखा होगा टीवी पर अमित शाह का। अमित शाह ने 3 महीने पहले जब महागठबंधन की बात हो रही थी कि महागठबंधन बनेगा, 3 महीने पहले अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अमित शाह तय करेंगे कि हम गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अमित शाह को पता है कि हम गठबंधन में हैं कि नहीं है। मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। नेताजी, सारी जिंदगी मुसलमान ने लुटा दी आपके नाम पर। आपको ये कहते हुए आपकी जबान भी नहीं लड़ती कि नरेंद्र मोदी को आप दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हो और वोट चाहते हैं गठबंधन का कि हम भाजपा को हराएंगे। हरा करके क्या करोगे? क्या करोगे? हरा करके आप नंबर 1 तो आप हरा नहीं पाओगे और दूसरे 80 सीट पर चुनाव लड़ रहे हो। प्रधानमंत्री कहां से बनोगे? हवा में बातें कर रहे हैं, सिर्फ हवा में बात हो रही है कि बीत जाए 30-35 सीटें और मोदी को जरूरत पड़े तो सबसे पहले भाग कर जाए। 2002 के अंदर, 2002 में जब गुजरात हुआ, गुजरात के बाद पार्लियामेंट के अंदर निंदा प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव में क्या था? उस प्रस्ताव में मोदी के खिलाफ पार्लियामेंट में वोटिंग होनी थी। सहारनपुर से एमपी मरहूम मंसूर अली खान साहब, मरहूम मंसूर अली खान साहब थे। खान साहब ने चाहे दिल पर पत्थर रखकर ही सही, लेकिन वोट मोदी को दिया था। मायावती 2003 के इलेक्शन में गुजरात प्रचार करने चली गई, गुजरात प्रचार करके आई और जब जब सेक्युलर फोर्सेस को मुल्क के अंदर फिरकापरस्त ताकतों के साथ लड़ने में जरूरत महसूस हुई, मायावती सबसे पहले पल्ला झाड़कर चली गई। तीनों स्टेट के अंदर पूरी कोशिश की कि कांग्रेस की सरकार न बने। लड़ाई इनकी भाजपा से है
कि कांग्रेस से है, यह आपको सोचना है। सहारनपुर में आपसे ही पूछना चाहता हूं, किस तरह जीतेंगे भाई ये? मुझे वोट मिले 4,29,000 2017 में, भाजपा को मिले 4,31,000, इनको मिले 3,07,000। भाजपा तक पहुंचने के लिए 1,20,000 वोट चाहिए। 24,000, 1,24,000 भाजपा तक पहुंचने को चाहिए। और मैं आपका वोट मुत्तहिद रहे तो 2,000 बाद भाजपा को चित कर दूंगा। और 1,20,000 वोट 1,20,000 वोट अगर मेरी तरफ टर्न आउट होगा, मेरी तरफ जाएगा, तो मैंने आपसे कहा कि 2 लाख से इंशाअल्लाह चुनाव जीतूंगा, और 2 लाख से चुनाव जीतूंगा। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तो हालात और माहौल है, कभी आप सोच सकते हो आज लोग नाराज हैं, भाजपा से परेशान है। आप भी तो भाजपा से ही परेशान हो, आप भी तो मोदी से ही परेशान हो। इमरान से मोहब्बत बहुत है, लेकिन मोदी ना जीत जाए इसलिए गठबंधन की बात करते थे। अरे किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये मोदी की बी टीम है, नेता ऐलान कर रही है कि मैं समझौता नहीं करूंगी, तो समझौता तो एक से करना पड़ेगा, या तो भाजपा से या कांग्रेस से। कांग्रेस से मना कर रही हो तो फिर भाजपा से ही समझौता करोगी, भाजपा के पास ही जाओगी। और आपका वोट लेने के लिए जाइए, आपसे ही कहना चाहता हूं, मैं ऐलान कहता हूं कि अपनी जान दे दूंगा, मोदी के साथ कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा। अगर कभी भी मेरी पार्टी सीधे आमने सामने मोदी के खिलाफ है, कोई परिस्थिति कभी मोदी के साथ नहीं आ सकती, लेकिन कभी आई तो मैं दोनों चीजें छोड़ दूंगा, यह ऐलान कहता हूं। और फजलुर रहमान से कहला के दिखा दो कि वो कह दे कि अगर मायावती भी मुझे वोट देने को कहेगी मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा, कहेगा दिलवा दो, नहीं कह सकते, उसी टाइम पत्ता साफ हो जाएगा। अल्लाह ने पैसा दिया है तो पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करें। देवी जी पर चढ़ावा चढ़ा है, शोर मच रहा है 15 करोड़ का, कि चढ़ावा चढ़ा है 15 करोड़ का, टिकट आया है 15 करोड़ का, बहुत शोर मच रहा है चारों। इतने पैसे में सहारनपुर में कोई यतीम बच्ची ना बचती जिसकी शादी ना हो जाती, और ये काम कर देते। अरे चुनाव तो हाजी जी बहुत छोटी चीज है, तुम्हें पलक पावड़े पे बिठा के लेकर के जाते, लेकिन तुम क़यादत खत्म करने के लिए चुनाव खत्म करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि क़यादत खत्म हो, हिम्मत तुम्हारे में है नहीं। इमरान मसूद को चुनाव हरा के देख तो लिया आपने मेयर का, हाजी जी नहीं आ रहे, चुनाव इमरान मसूद आ रहा है। हाजी जी तो जीत गए थे, उनको तो धक्के से हरा दिया। उन्होंने ही कहा कि धक्के से हरा दिया, मैंने नहीं कहा। 15 जनवरी को उन्होंने कहा मुझे धक्के से हरा दिया। डीएम ने एक घुड़की दी और हाजी जी सर्टिफिकेट छोड़ के भाग गए। ऐसे कमजोर हाथ में क़यादत, तुम्हारे नेता को है हिम्मत देने की घुड़की किसी की? हमें छोड़ सकता है कोई, छोड़ के भाग सकते हैं कभी इस तरह? अपनी जान दे देंगे, भागेंगे नहीं। छापे लग रहे हैं बिजली वालों के, भुगतान कौन कर रहा है इमरान को कमजोर करके? भुगतान कर रही है आम जनता, गरीब आदमी।